हर इंसान का चेहरा एक खुली किताब की तरह होता है। बस पढ़ने वाला चाहिए। आंखों की गहराई, माथे की लकीरें, होठों की हल्की सी हरकत, ये सब ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं जिन्हें शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। फेस रीडिंग कोई अंदाजा नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का वो डार्क टूल है जिससे किसी की असली सोच, डर और इरादे सामने आ जाते हैं। आज हम खोलेंगे चेहरे में छुपे वो रहस्य जो किसी का भी सच उजागर कर सकते हैं। फेस रिवील्स ट्रूथ। इंसान का चेहरा सिर्फ उसकी पहचान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा मन, उसकी सोच और उसके इमोशंस भी इसी में लिखे होते हैं। कोई इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसका चेहरा उसका सच छुपा नहीं सकता। यही वजह है कि साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। जब कोई इंसान हमसे बात करता है तो उसका कॉन्शियस माइंड, यानी जो चीजें वो सोच समझ कर बोलता है, वह कंट्रोल में रहती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जो उसके भीतर लगातार काम करता है, वह चेहरे की हर छोटी मूवमेंट से बाहर आ ही जाता है। यही रीजन है कि चेहरा असली सच को रिवील कर देता है। चेहरा पढ़ने की कला, यानी फेस रीडिंग, बहुत पुरानी है। चीन की प्राचीन विद्या में इसे फिजियोग्नोमी कहा जाता था। वहां के विद्वान मानते थे कि माथे की लाइंस, आंखों का शेप और होठों की स्थिति इंसान के स्वभाव और फ्यूचर तक को बता देती है। यूनान के दार्शनिक भी कहते थे कि इंसान के चेहरे में उसकी आत्मा और सोच का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसे प्रूव किया है कि चेहरा सचमुच सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। चेहरे पर बनी लाइंस और रिंकल्स सिर्फ उम्र की वजह से नहीं आती। ये हमारे बार बार के एक्सप्रेशंस और रिपीटेड इमोशंस का रिजल्ट होती है। जैसे माथे पर गहरी लाइंस इस बात का सबूत है कि इंसान ज्यादा सोचता है और टेंशन में रहता है। होंठ दबे हुए हो तो ये बताते हैं कि इंसान अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है। मजबूत जॉ लाइन कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन की निशानी है, जबकि सॉफ्ट जॉ लाइन सेंसिटिविटी को दिखाता है। सबसे ज्यादा सच आंखें बताती है। इन्हें हमेशा से आत्मा की खिड़की कहा गया है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में एक पल की हेजिटेशन साफ दिखती है। बार बार पलकें झपकाना नर्वसनेस और स्ट्रेस का सिग्नल है। वहीं अनयूजुअली कम ब्लिंकिंग ओवर कंट्रोल या कोल्ड पर्सनैलिटी का संकेत है। स्टेडी आई कांटेक्ट कई बार ऑनेस्टी का सिंबल होता है, लेकिन कई बार डोमिनेंस और मैनिपुलेशन का भी। यही कॉम्प्लेक्सिटी फेस रीडिंग को फैसिनेटिंग बनाती है। चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस भी आते हैं। ये बहुत छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आधे सेकंड से भी कम समय के लिए दिखते हैं। जैसे कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर पल भर के लिए नफरत या डिस्गस्ट की झलक आई। आम इंसान इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन ट्रेंड नजर इंस्टेंटली समझ लेती है कि ये मुस्कान नकली है। यही माइक्रो एक्सप्रेशंस झूठ और सच में फर्क बताते हैं। फेस रीडिंग आसान नहीं है, क्योंकि हर सिग्नल के कई मतलब हो सकते हैं। कोई ज्यादा मुस्कुरा रहा है तो हो सकता है वो सच में खुश हो, या फिर नर्वसनेस छुपा रहा हो। कोई भौहें चढ़ा रहा है तो ये गुस्सा भी हो सकता है, या गहरी सोच भी। इसलिए फेस रीडिंग करते समय हमें पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है। आंखें, होंठ, माथा और जॉ लाइन, सबको जोड़कर ही सही पिक्चर सामने आती है। साइकोलॉजी मानती है कि सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना नामुमकिन है। चाहे इंसान कितना भी एक्ट करे, उसका चेहरा पल भर के लिए लीक हो ही जाता है। यही लीक फेस रीडिंग का असली सीक्रेट है। सोचो, अगर आपके पास ये स्किल हो कि आप किसी की मुस्कान से इंस्टेंटली जान लो कि वो जेन्युइन है या फेक, किसी की आंखों से पहचान लो कि वो सच बोल रहा है या झूठ, किसी की छोटी सी ट्विच से समझ लो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। रिलेशनशिप से लेकर बिजनेस डील्स तक, हर जगह आप एक स्टेप आगे रहोगे। यही फेस रिवील्स ट्रूथ का असली पावर है। चेहरे पर लिखा सच मिटाना मुश्किल है। इंसान चाहे कितने भी मास्क पहन ले, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले,
लेकिन उसके चेहरे की मसल्स और एक्सप्रेशंस उसके असली इमोशंस को छुपा नहीं पाते। यही वजह है कि कहते हैं चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। फेस रीडिंग सिर्फ दूसरों को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को जानने का भी तरीका है। अगर आप आईने में अपने चेहरे को ध्यान से देखो, तो आप अपनी टेंशन, अपनी आदतें और अपनी हिडन फीलिंग्स को भी पहचान सकते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस इंसान को और मजबूत बनाती है। फेस रिवील्स ट्रूथ हमें यही सिखाता है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत करो। शब्द झूठ बोल सकते हैं, आवाज बदली जा सकती है, बॉडी लैंग्वेज रिहर्स की जा सकती है, लेकिन चेहरा वो हमेशा सच्चाई दिखाता है। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम फेस रीडिंग के और भी रहस्य खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हर छोटा सिग्नल किसी इंसान की असली दुनिया का दरवाजा खोल देता है। आईज डिकोड माइंड। आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है, ये इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा का सबसे साफ आईना है। जब कोई इंसान बोल रहा होता है, तो उसके वर्ड्स कंट्रोल में होते हैं, उसका टोन भी कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन उसकी आंखें वो चीज है जिन्हें कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि साइकोलॉजी कहती है आईज डिकोड माइंड, यानी आंखें दिमाग का सच बता देती है। सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। जब कोई इंसान स्टेडी नजर मिलाता है, तो अक्सर इसे कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी माना जाता है। कई बार यह सच भी होता है, लेकिन हर बार इंटरप्रिटेशन इतना सिंपल नहीं होता। कुछ लोग लगातार आई कांटेक्ट रखकर सामने वाले पर दबाव डालते हैं। वो डोमिनेंस या मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अगर कोई इंसान बार बार नजरें चुरा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ किसी शर्मीलापन नहीं है। यह गिल्ट, डर या छुपे हुए झूठ का भी संकेत हो सकता है। अब ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाने की बात करें। नॉर्मल इंसान 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार ब्लिंक करता है। अगर कोई बहुत तेजी से ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नर्वस है, उसके अंदर एंग्जाइटी है। अगर कोई अनयूजुअली कम ब्लिंक कर रहा है, तो ये ओवर कंट्रोल, हाई फोकस या कभी-कभी कोल्ड और इनसेंसिटिव पर्सनैलिटी का सिग्नल होता है। यही पैटर्न कई बार डेंजरस पर्सनैलिटीज में भी पाया गया है। आइज की सबसे सटल लेकिन पावरफुल क्वालिटी होती है प्यूपिल साइज। प्यूपिल्स यानी आंख की पुतलियां। जब इंसान किसी चीज को इंटरेस्टिंग पाता है, अट्रैक्शन महसूस करता है या स्ट्रॉन्ग इमोशन से गुजरता है, तो उसकी प्यूपिल्स अपने आप फैल जाती है। ये प्रोसेस इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। यही रीजन है कि इंट्रोगेशन में सस्पेक्ट्स की प्यूपिल्स पर ध्यान दिया जाता है। बाहर से इंसान काम दिख रहा हो, लेकिन प्यूपिल्स अचानक फैल जाए, तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हुआ है। अब आते हैं आईज की ओपननेस पर। बड़ी और खुली आंखें क्यूरियोसिटी और ओपननेस दिखाती है। ऐसे लोग सिचुएशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वहीं संकरी या सिकुड़ी हुई आंखें सस्पिशन या क्रिटिकल सोच को दिखाती है। अगर कोई इंसान आपकी बात सुनते हुए आंखें सिकोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डाउट में है और आपकी बात को गहराई से एनालाइज कर रहा है। आईज के मूवमेंट्स भी बहुत रिवीलिंग होते हैं। जब इंसान पास्ट की मेमोरी रिकॉल करता है, तो उसकी आईज नेचुरली लेफ्ट साइड ऊपर जाती है। जब इमेजिनेशन या फ्यूचर का सीन सोचता है, तो आईज राइट साइड ऊपर जाती है। नीचे की ओर मूवमेंट्स फीलिंग्स और इमोशन से जुड़ी होती है। ये पैटर्न्स हर इंसान में एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन बार बार ऑब्जर्व करने पर हिडन ट्रूथ रिवील कर देते हैं। यही स्टडी बाद में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी में भी की गई। अब बात करें माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये इतने तेज एक्सप्रेशंस होते हैं कि आधे सेकंड से भी कम समय में आते जाते हैं। जैसे कोई इंसान आउटवर्डली काल्म है, लेकिन उसकी आईज में पल भर के लिए गुस्से की चमक आ गई। या कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आईज में डिस्गस्ट की झलक दिख गई। नॉर्मल ऑब्जर्वर इसे मिस कर देगा,
लेकिन ट्रेन्ड नजर इंस्टेंटली समझ जाएगी कि असली इमोशन क्या है। सैडनेस भी आईज में सबसे साफ झलकती है। जब इंसान जेन्युइनली दुखी होता है तो उसकी इनर आईब्राउज ऊपर उठती है और आईज में नमी आ जाती है। फेक क्राइंग में यह नेचुरल मॉइस्टनेस नहीं आती। इसी वजह से जेन्युइन सैडनेस और एक्टेड सैडनेस को पहचानना सबसे आसान है आईज से। अग्रेशन यानी गुस्सा भी आंखों में इंस्टेंटली पकड़ा जा सकता है। जब इंसान एंग्री होता है तो उसकी आईज इंटेंस और स्टेडी हो जाती है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और आईलिड्स हल्के सिकुड़ जाते हैं। यह सिग्नल बिना वर्ड्स बोले बता देता है कि सामने वाला गुस्से में है। आइस का एक और हिडन सिग्नल है लॉन्ग स्टेयर। अगर कोई इंसान अनयूजुअली लंबे समय तक बिना ब्लिंक किए आपको देख रहा है तो यह हिडन एग्रेशन, डोमिनेंस या कभी-कभी अट्रैक्शन का भी संकेत हो सकता है। यह स्टेयर अनकंफर्टेबल बना देता है क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर हमारा दिमाग इंस्टेंटली समझ जाता है कि सामने वाला कुछ अनयूजुअल कर रहा है। आइज को मास्क करना लगभग इम्पॉसिबल है। इंसान मुस्कान फेक कर सकता है, वर्ड्स पर कंट्रोल रख सकता है, लेकिन आंखों की चमक और मूवमेंट को पूरी तरह मास्क नहीं कर सकता। यही रीजन है कि कहते हैं आईज नेवर लाई। अगर आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आपको ये सिग्नल्स क्लियरली दिखेंगे। किसी दोस्त से बात करते समय उसकी प्यूपिल्स फैल गई तो समझ लीजिए वो एक्साइटेड है। कोई आपकी बात पर बार बार आईज घुमा रहा है तो ये बोर्डम या डिसइंटरेस्ट का साइन है। कोई अचानक तेज ब्लिंक करने लगे तो यह नर्वसनेस का संकेत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप इंस्टेंटली लोगों के इमोशंस और थॉट्स पकड़ पाएंगे। आइज डिकोड माइंड का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप दूसरों की आंखों को पढ़ना सीख गए तो आप उनके माइंड तक पहुंच सकते हो। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें हमेशा सच्चाई रिवील कर देती है। आईब्राउज हाइड सीक्रेट्स चेहरे का सबसे सटल लेकिन पावरफुल हिस्सा है। आईब्राउज यानी भौहें। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सिग्नल्स कई बार आंखों के ऊपर बैठी इन पतली रेखाओं में छुपे होते हैं। आईब्राउज इंसान के मूड, उसकी सोच और उसके हिडन इमोशंस को रिवील कर देती है। यही वजह है कि फेस रीडिंग में आईब्राउज को बहुत महत्व दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आईब्राउज की शेप यानी आकृति की। अगर किसी की आईब्राउज सीधी यानी स्ट्रेट हो तो यह सिग्नल है कि इंसान ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच वाला है। वह चीजों को इमोशन से कम और रीजन से ज्यादा समझता है। कर्व्ड यानी हल्की घूमी हुई आईब्राउज सेंसिटिविटी और समझदारी की निशानी होती है। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर किसी की आईब्राउज एंगल्ड यानी तेज कोण वाली हो तो वह एम्बिशियस नेचर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाती है। अब आते हैं थिकनेस यानी मोटाई पर। घनी और मोटी आईब्राउज कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस की निशानी है। ऐसे लोग ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अपने वर्ड्स पर फर्म रहते हैं। वहीं पतली आईब्राउज अक्सर इंट्रोवर्ट और सेंसिटिव नेचर को बताती है। ये लोग ज्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और सिचुएशन से इजीली प्रभावित हो जाते हैं। एक्सप्रेशंस में भी आईब्राउज बहुत कुछ बोलती है। जब इंसान जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है तो उसकी आईब्राउज दोनों तरफ से एक साथ ऊपर उठ जाती है। अगर सरप्राइज फेक हो तो ये मूवमेंट बराबर नहीं होगी और चेहरा बाकी एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगा। गुस्से के समय आईब्राउज ऑटोमेटिकली नीचे सिकुड़ जाती है। यह कंट्रैक्शन सबकॉन्शियस होता है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। दुख की स्थिति में आईब्राउज का सबसे असली एक्सप्रेशन दिखता है। जेन्युइन सैडनेस में इनर आईब्राउज ऊपर उठ जाती है और फॉरहेड पर हल्की वर्टिकल लाइंस बनती है। ये एक्सप्रेशन इतना नेचुरल है कि इसे नकली बनाना बहुत कठिन है। आईब्राउ फ्लैश भी एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है। यह तब होता है जब इंसान एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट में अचानक आईब्राउज ऊपर उठाता है। यह मूवमेंट इतनी तेज होती है कि नॉर्मल ऑब्जर्वर इसे मिस कर देता है,
लेकिन ये सबकॉन्शियस सिग्नल है कि सामने वाला व्यक्ति आप में या आपकी बात में इंटरेस्टेड है। कई बार यह जेस्चर फ्रेंडलीनेस या अट्रैक्शन का भी संकेत होता है। अब बात करते हैं स्पेसिंग, यानी भौहों के बीच की दूरी की। अगर आईब्राउज के बीच ज्यादा गैप है, तो इसका मतलब है कि इंसान ओपन नेचर का है और जल्दी ट्रस्ट करता है। अगर आईब्राउज बहुत पास पास है, तो ऐसे लोग फोकस्ड और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। असमान आईब्राउज भी बहुत कुछ रिवील करती है। अगर किसी इंसान की एक आईब्राउ दूसरी से ज्यादा एक्सप्रेसिव है, तो ये बताता है कि उसका दिमाग एक तरफ ज्यादा डोमिनेंट है। राइट आईब्राउ ज्यादा स्ट्रांग हो, तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइड एक्टिव है। अगर लेफ्ट आईब्राउ ज्यादा एक्सप्रेसिव है, तो इंसान ज्यादा इमोशनल और क्रिएटिव है। मैनिपुलेशन और झूठ पकड़ने में भी आईब्राउज की रोल निभाती है। जब इंसान लाई बोल रहा होता है, तो उसके वर्ड्स कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन आईब्राउज की माइक्रो मूवमेंट्स उसके सच को लीक कर देती है। जैसे बातचीत के दौरान आईब्राउज का सडन ट्विच होना, यह बताता है कि इमोशन जेन्युइन नहीं है। हिस्ट्री में भी आईब्राउज को महत्व मिला है। पुराने समय में फिजियोग्नोमी में माना जाता था कि घनी आईब्राउज पावर और लीडरशिप की निशानी है। वहीं पतली और हल्की आईब्राउज को सेंसिटिविटी और वीकनेस से जोड़ा जाता था। आज की साइकोलॉजी भी मानती है कि आईब्राउज फेस रीडिंग का सबसे क्लियर सिग्नल देती है। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आपको यह आसानी से दिखेगा। कोई इंसान आपको देखकर मुस्कुराए, लेकिन उसकी आईब्राउज हल्की सिकुड़ जाए, तो यह सिग्नल है कि उसकी मुस्कान जेन्युइन नहीं है। कोई शांत दिखे, लेकिन उसकी आईब्राउज बार बार ऊपर उठ रही हो, तो इसका मतलब है कि वह अंदर से क्यूरियस है या सस्पिशियस है। आईब्राउज हमें यही सिखाती है कि इंसान का सच अक्सर छोटी छोटी हरकतों में छुपा होता है। यही रीजन है कि कहा जाता है, आईब्राउज हाइड सीक्रेट्स। हर मूवमेंट, हर उठाव और हर कॉन्ट्रैक्शन इंसान की साइकोलॉजी और हिडन इमोशंस को बाहर ला देता है। अगर आप इस स्किल को सीख लो, तो आप इंस्टेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि सामने वाला इंसान सच में क्या महसूस कर रहा है और क्या छुपा रहा है। यही फेस रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा है। और अगर आप ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी के रहस्य सीखते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम फेस रीडिंग के और भी डीप सीक्रेट्स रिवील करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप हर इंसान के चेहरे से उसका हिडन ट्रूथ डिकोड कर सकते हैं। फोरहेड होल्ड स्ट्रेस। चेहरे का सबसे नोटिसेबल हिस्सा होता है माथा, यानी फॉरहेड। जब आप किसी इंसान को देखते हो, तो उसकी आंखों के ऊपर का यह हिस्सा बहुत सटल तरीके से उसके माइंड की स्थिति रिवील कर देता है। फॉरहेड पर बनी लाइंस, उसकी शेप और मसल्स की मूवमेंट्स, ये सब मिलकर इंसान के टेंशन, सोच और हिडन स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ बता देती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरहेड की लाइंस की। लोग अक्सर सोचते हैं कि रिंकल्स सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। फोरहेड पर बनी हॉरिजॉन्टल लाइंस रिपीटेड एक्सप्रेशंस और बार बार सोचने की वजह से डेवलप होती है। अगर किसी इंसान के माथे पर गहरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत सोचने वाला है, अक्सर चिंताओं में डूबा रहता है और उसके दिमाग में लगातार एक्टिविटी चलती रहती है। अगर फॉरहेड पर वर्टिकल लाइंस दिखाई दे, तो यह सिग्नल है टेंशन और स्ट्रेस का। ये लाइंस बताती है कि इंसान ने ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है जहां उसका माइंड लगातार दबाव में रहा। ये निशान उसके चेहरे पर परमानेंट छाप छोड़ देते हैं। अब शेप की बात करें। ब्रॉड यानी चौड़ा फॉरहेड उन लोगों का होता है जो ज्यादा इमेजिनेटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। उनका दिमाग आइडियाज से भरा होता है और वे बड़ी सोच रखते हैं। वहीं नैरो या छोटा फॉरहेड प्रैक्टिकल नेचर को दिखाता है। ऐसे लोग इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे होते हैं और ज्यादा दूर की प्लानिंग नहीं करते। फॉरहेड की मसल्स भी बहुत कुछ रिवील करती है। जब कोई इंसान जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है,
तो उसकी आईब्राउज ऊपर उठती है और फॉरहेड की स्किन स्ट्रेच हो जाती है। जेन्युइन सरप्राइज में ये मूवमेंट बैलेंस्ड और साफ होती है, लेकिन फेक सरप्राइज में फॉरहेड की स्ट्रेचिंग अनइवन होती है और बाकी फेस से मैच नहीं करती। यही डिफरेंस ट्रेन्ड आईज तुरंत पकड़ लेती है। फॉरहेड स्ट्रेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जब इंसान टेंशन में होता है तो उसकी फॉरहेड मसल्स ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। इससे वहां पर छोटी छोटी लाइंस उभरने लगती है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि जो लोग अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं उनका फॉरहेड हमेशा हल्का कॉन्ट्रैक्टेड नजर आता है, चाहे वो बाहर से मुस्कुरा रहे हो। यही कॉन्ट्रडिक्शन फेस रीडिंग को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाता है। फॉरहेड का टेक्सचर भी क्लूज देता है। स्मूथ और काल्म फॉरहेड रिलैक्स्ड माइंड को शो करता है, वहीं रफ और अक्सर सिकुड़ा हुआ फॉरहेड इनर टेंशन और रेस्टलेस माइंड का संकेत देता है। कुछ लोग कहते हैं कि माथे पर बनी लकीरें किस्मत की निशानी होती है, लेकिन साइकोलॉजी मानती है कि ये रिपीटेड मेंटल स्टेट्स का फिजिकल रिफ्लेक्शन है। यानी आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं वही धीरे धीरे आपके फॉरहेड पर छप जाता है। फॉरहेड डिटर्मिनेशन और सीरियसनेस भी दिखाता है। जब कोई इंसान किसी काम में पूरा फोकस करता है तो उसकी फॉरहेड मसल्स नेचुरली टाइट हो जाती है। ये टेम्पररी टेंशन अगर बार बार रिपीट हो तो परमानेंट लाइंस डेवलप हो जाती है। ये लाइंस उस इंसान की मेहनत और स्ट्रगल का सबूत होती है। सैडनेस का भी एक यूनिक एक्सप्रेशन फॉरहेड पर आता है। जेन्युइन सैडनेस में इनर आईब्राउज ऊपर उठती है और फॉरहेड पर वर्टिकल लाइंस बनती है। ये एक्सप्रेशन इतना रेयर और अनकंट्रोलेबल है कि कोई भी एक्टर इसे परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। डीप सोचना भी फॉरहेड पर दिखता है। जब कोई इंसान किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर सोचता है तो उसका फॉरहेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट या कैलकुलेशन का संकेत है। फॉरहेड पर आने वाला पसीना भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब कोई इंसान नर्वस या एंजाइटी में होता है तो उसके फॉरहेड पर हल्की नमी या स्वेट आ जाता है। यह बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है और इसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरोगेशन में सस्पेक्ट्स के फॉरहेड पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि यह उनके स्ट्रेस को इंस्टेंटली रिवील कर देता है। फॉरहेड को मास्क करना सबसे कठिन होता है। इंसान अपने होठों की मुस्कान को फेक कर सकता है, आंखों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फॉरहेड की माइक्रो मूवमेंट्स और लाइंस उसके सबकॉन्शियस ट्रूथ को बाहर ला ही देती है। यही वजह है कि कहते हैं माथे पर लिखा सच झूठा नहीं हो सकता। अगर आप किसी इंसान का फॉरहेड ध्यान से देखना शुरू करें तो आप उसकी इनर स्थिति को आसानी से पहचान सकते हो। काल्म और स्मूथ फॉरहेड स्टेबल माइंड का संकेत है, जबकि हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉरहेड इनर टेंशन का। फॉरहेड होल्ड स्ट्रेस हमें यही सिखाता है कि इंसान की असली कहानी उसकी त्वचा पर लिखी होती है। हर लाइन, हर कॉन्ट्रैक्शन और हर हल्की रिंकल एक हिडन कहानी बताती है। सोचो, अगर आप यह स्किल सीख लो कि किसी के फॉरहेड को देखकर इंस्टेंटली पहचान लो कि वह टेंशन में है या रिलैक्स्ड, वो जेन्युइन है या कुछ छुपा रहा है, तो आपके लिए लोगों को समझना कितना आसान हो जाएगा। यही है फेस रीडिंग का असली सीक्रेट। लिप्स एक्सपोज इमोशंस। चेहरे पर आंखों के बाद अगर कोई हिस्सा इंसान की सबसे गहरी भावनाएं रिवील करता है तो वो है होंठ यानी लिप्स। हम सोचते हैं कि लिप्स सिर्फ बोलने या मुस्कुराने का काम करते हैं, लेकिन असल में ये हमारे अंदर की साइकोलॉजी और इमोशंस को बाहर लाने का सबसे सटल रास्ता है। लिप्स की छोटी मूवमेंट्स और उनकी पोजीशन हमें इंस्टेंटली बता सकती है कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, चाहे वो उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। सबसे पहले बात करें स्माइल की। जेन्युइन स्माइल और फेक स्माइल में सबसे बड़ा फर्क लिप्स ही बताते हैं। जब कोई इंसान दिल से खुश होता है
तो उसके होंठ नेचुरली ऊपर की ओर कर्व होते हैं और उस मुस्कान में सॉफ्टनेस होती है। जेन्युइन स्माइल में सिर्फ होंठ ही नहीं, बल्कि पूरे फेस पर ग्लो आ जाता है। लेकिन फेक स्माइल में लिप्स पर मजबूरी से खिंचाव होता है और वह एक्सप्रेशन आंखों से मैच नहीं करता। टाइट लिप्स यानी दबे हुए होंठ हमेशा सप्रेशन का संकेत देते हैं। अगर कोई इंसान बातचीत करते समय अपने होठों को दबा ले, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छुपा रहा है या अपनी असली भावना को कंट्रोल कर रहा है। यह सप्रेस्ड एंगर, नर्वसनेस या किसी सीक्रेट को हाइड करने की कोशिश हो सकती है। लिप्स का ट्रेम्बल यानी हल्का कांपना भी बहुत कुछ रिवील करता है। जब कोई इंसान बहुत नर्वस हो या डर महसूस कर रहा हो, तो उसके लिप्स हल्के कांपने लगते हैं। यह सिग्नल सबकॉन्शियस होता है और इसे कंट्रोल करना आसान नहीं। इसी वजह से इंट्रोगेशन या टेंस सिचुएशंस में लिप्स का बिहेवियर बहुत कुछ बता देता है। अब आते हैं लिप कॉर्नर्स पर। अगर लिप्स के कॉर्नर्स हल्के ऊपर उठे हो, तो ये खुशी या पॉजिटिव इमोशन का संकेत है। लेकिन अगर कॉर्नर्स नीचे की ओर झुके, तो ये सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट या हेल्पलेसनेस को शो करता है। यही सटल सिग्नल्स हमें बताते हैं कि इंसान की इनर स्थिति क्या है। फर्स्ट लिप्स यानी जब कोई अपने होठों को कसकर बंद कर लेता है, तो यह रेजिस्टेंस और डिसएग्रीमेंट का सिग्नल होता है। यह जेस्चर बताता है कि इंसान आपके वर्ड से अग्री नहीं है, लेकिन उसे ओपनली बोलना नहीं आ रहा। ऐसे मोमेंट्स में लिप्स बॉडी लैंग्वेज का सबसे लाउड इंडिकेटर बन जाते हैं। बाइटिंग लिप्स यानी होंठ काटने की आदत भी सबकॉन्शियसली बहुत कुछ बताती है। नर्वस लोग अक्सर अपने लिप्स काटते हैं। ये उनके एंजाइटी और स्ट्रेस को रिवील करता है। वहीं कभी-कभी लिप बाइटिंग अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी का सटल संकेत भी हो सकता है। ओपन लिप्स भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब कोई इंसान शॉक में होता है, तो उसके होंठ ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ये जेन्युइन सरप्राइज का सबसे साफ मार्कर है। लेकिन अगर कोई फेक सरप्राइज दिखा रहा है, तो लिप्स की ओपनिंग अनइवन होगी और बाकी एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगी। लिप्स ड्राइनेस यानी होठों का सूखना भी हिडन स्ट्रेस और एंजाइटी का सिग्नल है। जब इंसान नर्वस होता है, तो उसका बॉडी फ्लूइड बैलेंस बदल जाता है, जिससे होंठ सूख जाते हैं और वो बार बार उन्हें लिक करता है। यही रीजन है कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में लोग अपने लिप्स को बार बार गीला करने लगते हैं। किस लिप्स या डक लिप्स जैसा एक्सप्रेशन अट्रैक्शन और प्लेफुलनेस से जुड़ा होता है। लेकिन कई बार यह मैनिपुलेशन का भी हिस्सा हो सकता है, जहां इंसान अपने चार्म को इस्तेमाल करके सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लिप्स का कलर भी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। पेल लिप्स कई बार नर्वसनेस या वीकनेस को दिखाते हैं, वहीं रेड और फुलर लिप्स वाइटैलिटी और कॉन्फिडेंस का इंप्रेशन देते हैं। हालांकि यह हमेशा परमानेंट ट्रूथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल फेस रीडिंग में यह क्लूज देता है। अगर आप ऑब्जर्व करें, तो देखेंगे कि हर बातचीत में लिप्स लगातार माइक्रो मूवमेंट्स करते रहते हैं। कोई इंसान आपकी बात पर हल्के से होंठ दबाता है, कोई अचानक कॉर्नर नीचे झुका देता है, कोई एक्साइटमेंट में लिप्स ओपन कर देता है। ये छोटे छोटे सिग्नल्स हमें उस इंसान की असली फीलिंग्स तक ले जाते हैं। सैडनेस का सबसे जेन्युइन सिग्नल लिप्स ही दिखाते हैं। जब इंसान सचमुच दुखी होता है, तो उसके होंठों के कॉर्नर्स नेचुरल रूप से नीचे झुक जाते हैं। फेक सैडनेस में यह मूवमेंट स्टिफ और असमान होती है। यही वजह है कि लिप्स इमोशंस को सबसे प्योर तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। एंगर भी लिप्स पर दिखता है। जब इंसान गुस्से में होता है, तो उसके लिप्स टाइट हो जाते हैं और कई बार वो उन्हें दबाने लगता है। ये जेस्चर बताता है कि वो अपनी आक्रामकता को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिप्स का रोल इतना पावरफुल है कि एक्टर्स और पॉलिटिशियंस तक अपनी लिप एक्सप्रेशंस पर स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि वे ऑडियंस को प्रभावित कर सके। लेकिन ट्रेन्ड ऑब्जर्वर के लिए जेन्युइन और फेक लिप्स एक्सप्रेशंस में फर्क इंस्टेंटली दिख जाता है। तो लिप्स सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है,
ये इमोशंस के सबसे गहरे सिग्नल्स हैं। हर मुस्कान, हर दबाव और हर छोटी मूवमेंट इंसान की इनर दुनिया को रिवील करती है। यही कारण है कि कहते हैं लिप्स एक्सपोज इमोशंस, जॉ लाइन शोज पावर। चेहरे का सबसे स्ट्रांग हिस्सा माना जाता है जबड़ा, यानी जॉ लाइन। ये सिर्फ चेहरे की शेप को डिफाइन नहीं करता, बल्कि पर्सनैलिटी और इनर स्ट्रेंथ का भी सिंबल होता है। कोई भी इंसान जब सामने खड़ा होता है तो उसकी जॉ लाइन ऑटोमेटिकली इंप्रेशन क्रिएट करती है। यही रीजन है कि कहते हैं जॉ लाइन शोज पावर। अगर किसी इंसान की जॉ लाइन स्ट्रांग और क्लियर हो तो ये सिग्नल है डिटर्मिनेशन और विल पावर का। ऐसे लोग यूजुअली कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने गोल्स के लिए मेहनत करने से नहीं डरते। उनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है। यही वजह है कि पावरफुल लीडर्स और हिस्टोरिकल आइकॉन्स की जॉ लाइन अक्सर शार्प और नोटिसेबल होती थी। सॉफ्ट जॉ लाइन, यानी जबड़ा थोड़ा गोल और कम डिफाइंड हो, तो यह सेंसिटिविटी और अडेप्टेबल नेचर को शो करता है। ऐसे लोग इमोशन से आसानी से जुड़ जाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझने में अच्छे होते हैं। लेकिन कभी-कभी ये लोग जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा वीक दिखाई देते हैं। जॉ लाइन का टाइट होना स्ट्रेस और एंगर दोनों का सिग्नल हो सकता है। जब कोई इंसान टेंस होता है या गुस्से में होता है तो उसकी जॉ मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यह कॉन्ट्रैक्शन इतनी सटल होती है कि सामने वाला चाहे काम दिखने की कोशिश करे, लेकिन ट्रेन्ड आईज तुरंत पकड़ लेती है कि उसके अंदर एंगर या स्ट्रेस चल रहा है। जॉ लाइन की मूवमेंट भी बहुत कुछ बताती है। अगर कोई इंसान बातचीत के दौरान बार बार जॉ क्लेंच करता है तो इसका मतलब है कि वह इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड है या कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं रिलैक्स जॉ लाइन ओपननेस और कंफर्ट का सिग्नल देती है। फेस रीडिंग में जॉ लाइन को पावर परसेप्शन से जोड़ा जाता है। सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन को अक्सर स्ट्रेंथ और अट्रैक्टिवनेस का सिंबल माना जाता है। मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में शार्प जॉलाइन वाले फेसेस ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली लोग उन्हें पावरफुल और रिलायबल समझते हैं। जॉलाइन सेल्फ कंट्रोल का भी इंडिकेटर है। टाइट जॉलाइन वाले लोग कई बार अपनी इमोशंस को दबाते हैं। बाहर से काल्म दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत स्ट्रेस में हो सकते हैं। रिलैक्स जॉलाइन ऑनेस्टी और कंफर्ट को रिफ्लेक्ट करती है। हिस्ट्री में भी जॉलाइन को पावर और करेज से कनेक्ट किया गया है। एंशिएंट स्टैचूज और पोर्ट्रेट्स में लीडर्स और वॉरियर्स की जॉलाइन को ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता था ताकि वे अथॉरिटेटिव और फियरलेस दिखे। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है कि शार्प जॉ लाइन सबकॉन्शियसली लोगों पर स्ट्रांग इंप्रेशन डालती है। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आपको समझ आएगा कि जॉ लाइन हर सिचुएशन में सटल सिग्नल्स देती है। कोई इंसान मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी जॉ टाइट है तो इसका मतलब है कि उसकी मुस्कान जेन्युइन नहीं है। कोई काम बैठा है लेकिन बार बार जॉ क्लेंच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह इंटरनली अनकंफर्टेबल है। जॉलाइन डोमिनेंस और कॉन्फिडेंस भी शो करती है। स्ट्रॉन्ग जॉलाइन वाले लोग नेचुरली ज्यादा अथॉरिटेटिव लगते हैं। लोग उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। वहीं सॉफ्ट जॉलाइन वाले लोग अप्रोचेबल और फ्रेंडली लगते हैं। जॉलाइन सिर्फ फिजिकल शेप नहीं है, बल्कि ये इंसान की इनर साइकोलॉजी का मिरर है। हर कसाव, हर रिलैक्सेशन और हर मूवमेंट यह रिवील करता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तो अगली बार जब आप किसी इंसान को ऑब्जर्व करें तो उसके जॉलाइन पर ध्यान दीजिए। आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि वह कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर, काल्म है या स्ट्रेस्ड, ऑनेस्ट है या कुछ छुपा रहा है। यही वजह है कि कहते हैं जॉ लाइन शोज पावर। माइक्रो एक्सप्रेशंस अनमास्क लाइज। चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस को रिवील करते हैं, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस इतने छोटे और तेज होते हैं कि अक्सर हमारी नजर उनसे चूक जाती है। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस आधे सेकंड से भी कम समय में आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं।
इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इन छोटे छोटे सिग्नल्स को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस अनमास्क लाइज, यानी ये छोटे एक्सप्रेशंस झूठ को बेनकाब कर देते हैं। जब कोई इंसान सच छुपाने की कोशिश करता है तो उसका कॉन्शियस माइंड वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से निकलने वाले माइक्रो एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पर सच्चाई को रिवील कर देते हैं। यही एक्सप्रेशंस ट्रेंड ऑब्जर्वर पकड़ लेता है और इंस्टेंटली जान जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। सबसे कॉमन माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, सरप्राइज और कंटेम्प्ट। ये सभी इमोशंस यूनिवर्सल हैं। मतलब चाहे इंसान किसी भी देश या कल्चर से हो, ये एक्सप्रेशंस हर जगह ऑलमोस्ट सेम दिखाई देते हैं। हैप्पीनेस जेन्युइन हो तो लिप्स के साथ आईज भी स्माइल करती है। आईज के कॉर्नर्स पर हल्की रिंकल्स पड़ जाती है। लेकिन फेक हैप्पीनेस में सिर्फ लिप्स हिलते हैं और आईज न्यूट्रल रहती है। यही सटल फर्क ट्रेंड नजर तुरंत पकड़ लेती है। एंगर का माइक्रो एक्सप्रेशन आईब्राउज के नीचे सिकुड़ने और लिप्स के टाइट होने से दिखता है। ये एक्सप्रेशन पल भर के लिए आता है, लेकिन इंस्टेंटली बता देता है कि इंसान अंदर से गुस्से में है, चाहे वो बाहर से काल्म दिखे। फियर का माइक्रो एक्सप्रेशन आईज के सडनली चौड़े हो जाने और लिप्स के हल्के ओपन होने से पता चलता है। ये एक्सप्रेशन सबकॉन्शियस होता है और इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। नर्वस सिचुएशंस में ये बहुत क्लियर दिखाई देता है। डिस्गस्ट यानी घृणा नोज के सिकुड़ने और लिप्स के कॉर्नर्स ऊपर उठने से दिखती है। अगर कोई आपकी बात सुनते हुए पल भर के लिए नोज सिकोड़ ले तो समझ जाइए कि उसे वो बात पसंद नहीं आई। सरप्राइज जेन्युइन हो तो दोनों आईब्राउज एक साथ ऊपर उठते हैं और आईज खुल जाती है। फेक सरप्राइज में यह मूवमेंट अनइवन होती है और बाकी फेस के साथ मैच नहीं करती। सैडनेस का सबसे रियल माइक्रो एक्सप्रेशन होता है इनर आईब्राउज का ऊपर उठना और लिप्स का हल्का नीचे झुकना। यह एक्सप्रेशन नकली बनाना लगभग असंभव है। इसी वजह से सैडनेस सबसे सच्चा इमोशन माना जाता है। कॉन्टेम्प्ट यानी तिरस्कार लिप्स के एक कॉर्नर के हल्का ऊपर उठने से दिखता है। यह सटल सिग्नल इंस्टेंटली बता देता है कि इंसान सामने वाले को नीचा समझ रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस इतने पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि ये सबकॉन्शियसली निकलते हैं। इंसान चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, इन्हें पूरी तरह मास्क नहीं कर सकता। यही रीजन है कि इंट्रोगेशंस, लाई डिटेक्शन और साइकोलॉजी स्टडीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हर बातचीत के दौरान छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बार बार आते जाते रहते हैं। कोई मुस्कुरा रहा हो लेकिन एक पल के लिए उसके लिप्स दब जाए, कोई काल्म दिखे लेकिन आईज अचानक चौड़ी हो जाए। ये सब सिग्नल्स है कि अंदर कुछ और चल रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस ये साबित करते हैं कि चेहरा इंसान की असली किताब है। हर छोटा ट्विच और हर सटल मूवमेंट सबकॉन्शियसली सच्चाई को रिवील कर देता है। अगर आप इस स्किल को सीख लो तो इंस्टेंटली पहचान सकते हो कि सामने वाला जेन्युइनली खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो सच बोल रहा है या झूठ। वो आपकी बात से खुश है या अंदर से डिस्गस्ट फील कर रहा है। यही रीजन है कि कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस अनमास्क लाइज। डार्क साइकोलॉजी फेस। चेहरा सिर्फ ब्यूटी या आउटर लुक की चीज नहीं है। ये इंसान के दिमाग और उसके अंदर छुपे इमोशंस का सबसे बड़ा मिरर है। लेकिन जब बात आती है डार्क साइकोलॉजी की, तो चेहरा और भी डेंजरस तरीके से रिवील करता है कि सामने वाला इंसान असल में क्या सोच रहा है और उसके हिडन मोटिव्स क्या है। यही रीजन है कि कहते हैं डार्क साइकोलॉजी फेस को पढ़ना सीख लो तो इंसान की असली तस्वीर सामने आ जाती है। फेस रीडिंग की नॉर्मल स्टडी हमें सिंपल इमोशंस जैसे खुशी, सैडनेस या गुस्से तक ले जाती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी फेस
हमें सरफेस से गहराई में ले जाता है। यहाँ एक्सप्रेशन सिर्फ दिखावे नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छुपा मैनिपुलेशन, हिडन एंगर, सप्रेस्ड डिजायर्स और असली इंटेंशंस भी रिवील होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिसमैच एक्सप्रेशंस की। कई बार इंसान बाहर से स्माइल कर रहा होता है, लेकिन उसकी आईज में कोल्डनेस होती है, या वो काम दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जॉ लाइन टाइट हो जाती है। ये मिसमैच क्लियर संकेत है कि उसके चेहरे पर मास्क है और उसके अंदर कुछ और चल रहा है। यही कॉन्ट्रडिक्शंस डार्क साइकोलॉजी फेस का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू होते हैं। आईज और माउथ का डिफरेंस भी बहुत रिवीलिंग होता है। जेन्युइन हैप्पीनेस में आईज और माउथ दोनों साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन फेक इमोशंस में सिर्फ लिप्स मूव करते हैं और आईज न्यूट्रल रहती है। यही सटल लीक इंस्टेंटली बता देता है कि सामने वाला जेन्युइन नहीं है। अब आते हैं माइक्रो टेंशंस पर। जब इंसान अपने अंदर के इमोशंस छुपाने की कोशिश करता है, तो उसकी फेस मसल्स हल्की हल्की मूवमेंट्स करने लगती है, जैसे फॉरहेड पर अचानक कॉन्ट्रैक्शन, लिप्स का हल्का ट्विच या जॉ लाइन का कसना। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स सबकॉन्शियस से निकलते हैं और इन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही माइक्रो टेंशंस रिवील करते हैं कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर अपनी फेस एक्सप्रेशंस को रिहर्स करते हैं। पॉलिटिशियंस, लीडर्स या कॉन आर्टिस्ट्स फेक स्माइल डालते हैं, स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हैं और कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी फेस पढ़ने वाला ऑब्जर्वर इंस्टेंटली देख लेता है कि उनकी मुस्कान फोर्स्ड है, उनकी आईज कोल्ड है और उनकी जॉ लाइन बार बार क्लेंच हो रही है। डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट जैसे नेगेटिव इमोशंस भी चेहरे से छुपते नहीं हैं। कोई इंसान बाहर से पोलाइट बिहेव करे, लेकिन उसकी नोज हल्की सिकुड़ जाए या लिप्स का एक कॉर्नर ऊपर उठ जाए, तो यह संकेत है कि वह आपको अंदर से रिस्पेक्ट नहीं करता। यही सटल लीक मैनिपुलेशन और हिडन हेट को रिवील कर देता है। हिस्ट्री और आर्ट में भी डार्क साइकोलॉजी फेस की स्टडी की गई है। एंशिएंट स्कल्पचर्स और पोर्ट्रेट्स में रूलर्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन और काल्म फॉरहेड के साथ दिखाया गया, ताकि लोग सबकॉन्शियसली उन्हें पावरफुल माने। मॉडर्न वर्ल्ड में भी लीडर्स और सेलिब्रिटीज अपने फेस को ट्रेन करते हैं, ताकि वे ट्रस्टवर्दी और चार्मिंग दिखें। लेकिन ट्रेन्ड आईज इन मास्क के पीछे की सच्चाई इंस्टेंटली पकड़ लेती है। डार्क साइकोलॉजी फेस का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इमोशनल लीकेज। कोई इंसान अपनी असली फीलिंग्स दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक चेहरे पर लीक हो जाती है, जैसे फेक काल्मनेस के बीच अचानक फॉरहेड पर स्वेट आ जाना या फेक स्माइल के बीच लिप्स का कस जाना। ये लीकेज हमें सच दिखा देता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो देखोगे कि हर इंसान के चेहरे पर मास्क होता है, लेकिन यह मास्क कभी परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं से क्रैक्स आ ही जाते हैं। वही क्रैक्स रिवील करते हैं उसके असली इमोशंस। यही वजह है कि कहते हैं डार्क साइकोलॉजी फेस वो जगह है जहां से इंसान का असली सच बाहर आता है। डार्क साइकोलॉजी फेस को पढ़ना सीखने से आप इंस्टेंटली समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। वो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता है या सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। वो काम दिख रहा है, लेकिन अंदर से बॉइलिंग एंगर में है। चेहरा मास्क भी है और मिरर भी। मास्क इंसान बाहर की दुनिया को दिखाता है, लेकिन मिरर उसके अंदर का की असली रिफ्लेक्शन रिवील करता है। यही है डार्क साइकोलॉजी फेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, ट्रूथ बिहाइंड मास्क। हर इंसान किसी न किसी रूप में मास्क पहनता है। मास्क का मतलब यहां प्लास्टिक या क्लॉथ नहीं, बल्कि वो नकाब है जिसे इंसान अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस के जरिए बनाता है। ये मास्क उसकी असली फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाता है। लेकिन सच ये है कि चाहे इंसान कितना भी कोशिश कर ले, उसके चेहरे पर छोटे छोटे सिग्नल्स आ ही जाते हैं, जो मास्क के पीछे छुपे ट्रूथ को रिवील कर देते हैं। यही है ट्रूथ बिहाइंड मास्क। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि हर जगह
अपनी रियल फीलिंग्स दिखाना सही नहीं है। इसी वजह से हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मास्क पहनना सीख जाते हैं। ऑफिस में प्रोफेशनल मास्क, दोस्तों के बीच फ्रेंडली मास्क और फैमिली में केयरिंग मास्क। लेकिन इन सब के पीछे असली इंसान कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फेक स्माइल। कोई इंसान बाहर से हंसता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसकी आईज उस मुस्कान को सपोर्ट नहीं करती। लिप्स ऊपर की तरफ कर्व हो जाते हैं, लेकिन आईज न्यूट्रल रहती है। यही मिसमैच इंस्टेंटली बता देता है कि उसकी मुस्कान जेन्युइन नहीं है। मास्क टूट जाता है और ट्रूथ रिवील हो जाता है। मास्क को समझने का दूसरा तरीका है कॉन्ट्रडिक्शंस ऑब्जर्व करना। जब इंसान काल्म बिहेव कर रहा हो, लेकिन उसकी जॉ लाइन टाइट हो, जब वो पोलाइट वर्ड्स बोल रहा हो, लेकिन उसकी आईब्राउज हल्की सी कुड़ी हो, या जब वो फ्रेंडली दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी नोज हल्की सी कुड़ जाए। ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियर संकेत देते हैं कि मास्क सिर्फ सरफेस पर है, सच कुछ और है। माइक्रो एक्सप्रेशंस मास्क के पीछे के ट्रूथ को पकड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। कोई इंसान एंगर छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की झलक आ जाए। कोई सैडनेस छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी इनर आईब्राउज ऊपर उठ जाइए। ये टाइनी एक्सप्रेशंस इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और यहीं से मास्क के पीछे का सच बाहर निकल आता है। मास्क के पीछे के ट्रूथ को समझने में टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन इमोशंस इंस्टेंटली आते हैं। अगर कोई जेन्युइनली सरप्राइज हुआ, तो उसकी आईब्राउज तुरंत ऊपर उठेंगी। लेकिन फेक सरप्राइज में हल्की डिले होगी, मूवमेंट अनइवन होगी और बाकी फेस से मैच नहीं करेगी। यही डिले ट्रेंड आइज इंस्टेंटली पकड़ लेती है। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर मास्क पहनने में एक्सपर्ट्स होते हैं। वे अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और चार्मिंग एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी उनके चेहरे से लीकेज निकल ही जाता है। फेक स्माइल में लिप्स तो हिलते हैं, लेकिन आईज डेड रहती है। पोलाइट बिहेवियर में लिप्स सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन जॉ लाइन बार बार क्लेंच होती है। यही लीकेज रिवील करता है कि मास्क के पीछे क्या चल रहा है। फॉरहेड भी मास्क को तोड़ने में बड़ा रोल निभाता है। कोई इंसान काम बिहेव कर रहा हो, लेकिन उसके फॉरहेड पर टेंशन की लाइंस उभर आई, तो ये बताता है कि उसके अंदर स्ट्रेस चल रहा है। चाहे वो बाहर से कितना भी रिलैक्स दिखने की कोशिश करे, उसका फॉरहेड उसे बेट्रे कर देता है। ट्रूथ बिहाइंड मास्क का सबसे बड़ा लेसन यही है कि कोई भी मास्क परफेक्ट नहीं होता। हर मास्क में कहीं ना कहीं क्रैक्स होते हैं, और उन क्रैक्स से असली फीलिंग्स बाहर आ ही जाती है। लिप्स, आईज, आईब्राउज, जॉ लाइन और फॉरहेड मिलकर इन क्रैक्स को एक्सपोज करते हैं। हिस्ट्री में भी रूलर्स और लीडर्स ने मास्क पहनने की कोशिश की। किंग्स और वॉरियर्स अपने चेहरे पर काल्म और पावरफुल एक्सप्रेशंस रखते थे, ताकि लोग उन्हें फियरलेस माने। मॉडर्न लीडर्स और सेलिब्रिटीज भी अपने एक्सप्रेशंस पर ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स जानते हैं कि मास्क चाहे कितना भी पॉलिश्ड हो, उसकी असली ट्रूथ लीकेज से पकड़ में आ ही जाता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो देखोगे कि मास्क ज्यादातर सोशल सर्वाइवल का टूल है। कोई इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनता है, कोई दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, और कोई अपनी इनर वीकनेस छुपाने के लिए। लेकिन चेहरा कभी पूरी तरह लॉयल्टी से एक्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस हमेशा असली ट्रूथ को लीक कर देता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो, तो उसके वर्ड्स पर कम और उसके फेस पर ज्यादा ध्यान दो। आप देखोगे कि उसकी मुस्कान जेन्युइन है या फेक, उसका काम बिहेवियर सच है या मास्क, और उसकी फ्रेंडलीनेस ऑथेंटिक है या सिर्फ दिखावा। यही है ट्रूथ बिहाइंड मास्क। ग्रैंड कंक्लूजन, द फेस नेवर लाइज। चेहरा इंसान का सबसे बड़ा सीक्रेट कीपर भी है, और सबसे बड़ा ट्रूथ टेलर भी। पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे फेस रीडिंग साइकोलॉजी हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि हर छोटा हिस्सा कुछ ना कुछ रिवील करता है। आईज, लिप्स, आईब्राउज, फॉरहेड, जॉ लाइन और माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब मिलकर
किसी भी इंसान की असली कहानी बता देते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि फेस हमेशा ट्रूथ रिवील करता है। चाहे इंसान अपने वर्ड से कितना भी एक्ट करे, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी फेस मसल्स और एक्सप्रेशंस को बेट्रे कर देता है। यही रीजन है कि कहते हैं फेस रिवील्स ट्रूथ। आइज डिकोड माइंड का चैप्टर हमें दिखाता है कि आंखें सिर्फ देखने का ऑर्गन नहीं है, ये इमोशंस और थॉट्स का सबसे क्लियर इंडिकेटर है। प्यूपिल का फैलना एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन को दिखाता है। ब्लिंकिंग का पैटर्न नर्वसनेस और कंट्रोल को रिवील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट, जो कई बार ऑनेस्टी को तो कई बार मैनिपुलेशन को दिखाता है। आईब्राउज हाइड सीक्रेट्स हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं। आईब्राउज की शेप पर्सनैलिटी रिवील करती है, उनकी मूवमेंट इमोशंस को एक्सपोज करती है। सरप्राइज, एंगर और सैडनेस जैसी फीलिंग्स आईब्राउज से इंस्टेंटली पकड़ में आ जाती है। फॉरहेड होल्ड स्ट्रेस इस बात का प्रूफ है कि स्ट्रेस और सोच की छाप इंसान के चेहरे पर परमानेंट मार्क छोड़ देती है। रिंकल्स, लाइंस और कॉन्ट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को दिखाते हैं। कोई भी इंसान अपने फॉरहेड को पूरी तरह मास्क नहीं कर सकता। लिप्स एक्सपोज इमोशंस हमें बताते हैं कि मुस्कान सबसे बड़ा ट्रूथ डिटेक्टर है। जेन्युइन स्माइल और फेक स्माइल का फर्क सिर्फ लिप्स से समझा जा सकता है। लिप्स का दबना सप्रेशन को दिखाता है, बाइटिंग नर्वसनेस को, और कॉर्नर्स का नीचे झुकना सैडनेस को। यही लिप्स इंसान के हिडन इमोशंस को रिवील कर देते हैं। जॉ लाइन शोज पावर ये फैक्ट सामने लाता है कि फेस सिर्फ इमोशंस ही नहीं, बल्कि पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ का भी रिफ्लेक्शन है। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन को दिखाती है, वहीं सॉफ्ट जॉ लाइन सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी को। टेंस जॉ लाइन स्ट्रेस और सप्रेस्ड एंगर का सिग्नल देती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस अनमास्क लाइज शायद सबसे पावरफुल टूल है। यह हमें सिखाता है कि छोटे से छोटे एक्सप्रेशंस जो आधे सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, झूठ को इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं। जेन्युइन इमोशंस और फेक इमोशंस में सटल फर्क माइक्रो एक्सप्रेशन से साफ हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी फेस हमें दिखाता है कि फेस सिर्फ सिंपल इमोशंस तक सीमित नहीं है, यह हिडन इंटेंशंस, मैनिपुलेशन और सप्रेस्ड डिजायर्स को भी रिवील करता है। कोई इंसान फेक स्माइल कर सकता है, लेकिन उसकी आईज कोल्ड होंगी। कोई पोलाइट बिहेव कर सकता है, लेकिन उसकी जॉ लाइन टाइट हो जाएगी। यही कॉन्ट्रडिक्शंस रिवील करते हैं कि मास्क कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, फेस असली ट्रूथ बाहर ला देता है। ट्रूथ बिहाइंड मास्क ये क्लियर करता है कि कोई भी इंसान हमेशा मास्क पहनकर नहीं जी सकता। चाहे वो कितना भी रिहर्स्ड एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करे, उसके फेस पर क्रैक्स आ ही जाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, मिसमैच्ड सिग्नल्स और लीकेज वही क्रैक्स है जो मास्क के पीछे का असली सच रिवील कर देते हैं। यह पूरा सफर हमें एक ही बात सिखाता है, फेस कभी झूठ नहीं बोलता। वर्ड्स बदल सकते हैं, टोन बदली जा सकती है, जेस्चर्स रिहर्स किए जा सकते हैं, लेकिन फेस सबकॉन्शियसली हमेशा वही दिखाता है जो असल में अंदर चल रहा है। यही कारण है कि फेस रीडिंग साइकोलॉजी सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि पावरफुल साइंस है। सोचो, अगर आप इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख लो, तो आप इंस्टेंटली लोगों के हिडन इमोशंस और इंटेंशंस को समझ सकते हो। आपको कभी यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि सामने वाला जेन्युइन है या फेक, वो खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो आपके साथ है या सीक्रेटली मैनिपुलेट कर रहा है। यही नॉलेज आपको हर इंटरेक्शन में एक स्टेप आगे ले जाती है। ग्रैंड कंक्लूजन यही है कि चेहरा इंसान का सबसे बड़ा आईना है। चाहे मास्क कितना भी स्ट्रांग हो, क्रैक्स हमेशा रिवील होते हैं। आईज, लिप्स, आईब्राउज, फॉरहेड, जॉ लाइन और माइक्रो एक्सप्रेशंस मिलकर हमेशा हिडन ट्रूथ को बाहर ला ही देते हैं। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, फेस नेवर लाइज। अब आपने जाना कि चेहरा कभी सच छुपा नहीं सकता। हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर छोटी मूवमेंट इंसान के हिडन इमोशंस को रिवील कर ही देती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी गहरे साइकोलॉजिकल रहस्यों को डिकोड कर सकें।